आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर्स को, जिसमें रैशनल और इररेशनल नंबर्स को हम रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम पहले क्लासेस में ज़्यादातर हम रैशनल नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट करते आए हैं। अब हम देखते हैं कि इररेशनल नंबर, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन इररेशनल नंबर का है। इररेशनल नंबर मेरे पास है √2, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे रियल लाइन के ऊपर। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। लाइन को लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उसकी जो है वो इनफाइनाइट, उसकी नेगेटिव साइड से भी वो इनफाइनाइट है और पॉजिटिव साइड से वो इनफाइनाइट है। उसके एंड पे एरोज़ लगाए जाते हैं, जिस बात की गवाही देते हैं कि वो मेरे पास इनफाइनाइट है, मतलब वो सो होने चलता जा रहा है, काउंटिंग इस साइड पे भी उस साइड पे भी। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट करना है उसको, इररेशनल नंबर को रियल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हमने इसे किस तरह करना है। क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं जिसे हम डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और आपको पता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। ये हम अपने इसको यूज़ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर रियल लाइन के ऊपर, और देखते हैं कि √2 को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, उसके लिए हम √2 को यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेस हम ले लेते हैं 1। अब हमने देखना है दोनों साइड सेटिस्फाई भी करते हैं। 1 ले ली बेस और 1 ही ले लिया हमने परपेंडिकुलर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इसके साथ कट जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाता है, 2 आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो ये मेरे पास दोनों साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स कि मैंने बेस और परपेंडिकुलर ठीक लिया है। अब यही बेस और यही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे रियल लाइन के ऊपर। अब मैं बेस ले लेती हूँ 1, तो 0 से 1 तक का फासला ये मेरे पास बेस है, और उसको मैं नाम दे देती हूँ O और A। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर हम A पे ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने स्केल रखा है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर हम डॉट लगा देंगे और उसे उसके साथ मैच कर देंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया A पर। इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ B, और इस लाइन को इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद इस कंपास को इतना टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अब ये 1 के बाद आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें √3 और √3 आपको पता है इररेशनल नंबर है। हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इररेशनल होता है। तो √3 का पहले हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली हमने 1.73। सो ऑन इसलिए लिखा है क्योंकि इररेशनल नंबर है, और ये चलता रहेगा इसी तरह। तो अब इसको जिस तरह हमने √2 को सोल्व किया, इसी तरह √3 को भी देख लेते हैं रियल लाइन पे किस तरह ड्रॉ करते हैं, किस तरह उसे प्रेजेंट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास बताया हुआ है कि √3 है। तो अब हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। हमने ये देखना है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या लेंगे। तो अगर हाइपोटेन्यूज √3 है और बेस में ले लेती हूँ √2, इसी तरह परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 प्लस और ये 1 का स्क्वायर 1, देन √3 मेरे पास क्या है, उसका स्क्वायर लिया जाएगा तो 3। तो दोनों साइड सेम आ गई। इट मीन्स कि जो मैं बेस लेना चाह रही हूँ, मैं बेस लेना चाह रही हूँ √2 और परपेंडिकुलर लेना चाह रही हूँ 1। तो ये दोनों मैंने ठीक कंसिडर किए हैं। इस तरह मैं अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अब सबसे पहले बेस अगर मैं √2 लूँ तो बेस √2 कैसे लिया जा सकता है, इसलिए हम सब पहले क्या करेंगे, जिस तरह हमने √2 ड्रॉ किया था उसी तरह हम इसे भी ड्रॉ करेंगे। सेम जिस तरह पिछला क्वेश्चन था √2 ड्रॉ करने का लाइन के ऊपर, उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम बेस ले लेंगे 0 से 1 तक, उसकी बेस आ गई, ठीक है। और उसकी 1 जो है 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेना है उसका, जिस तरह हमने कंसिडर किया हुआ था। तो ये 1 इसी लाइन के ऊपर ही आ जाता है। यहाँ पर डॉट लगा देंगे, उसको इसके साथ मैच कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये मेरे पास बेस है, ये उसका परपेंडिकुलर है, और जो यहाँ से मैच हो रहा है ये मेरे पास जो है। इसको अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इसको इतना ओपन करना है, ठीक होगा। इतना ओपन करने के बाद फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमने ठीक ओपन किया है। तो थोड़ा सा फासला आ रहा है, इसको इसके साथ हमने सेट कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर रखते हुए हमने एक आर्क लगानी है यहाँ तक, ठीक है। आर्क लग गई। अब ये मेरे पास आ गया √2 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको बेस रखेंगे, जिस तरह हमने कहा था कि √3 में √3 ड्रॉ करने के लिए हमने बेस जो है वो √2 रखनी है और परपेंडिकुलर 1 रखना है। तो अब हमारे पास ये बेस आ चुकी है √2। अब यहाँ पर हमने इसके इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 के ऊपर रख के, यहाँ पर डॉट लगा लेना है,
ठीक है, डॉट लगा लिया और उसको उसके साथ मैच कर देते हैं, स्केल के साथ ही उसे मैच कर देते हैं ताकि क्लियर मैच हो जाए ना मेरे पास। इसको इसके साथ मैच कर दिया हमने और यहाँ से इसको यहाँ इसके साथ लाइन के साथ मीट कर दिया। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछला जो था वो स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ किया था, तो इतना तो हमें पता चल गया स्क्वायर रूट 3 जो है वो 2 से पहले ही आएगा। 1.73 है, 1.73 समथिंग आगे भी चलता जा रहा है, सोन है, तो अब वो 2 से पहले तो आएगा। लेकिन हमने हाँ इसको भी इसी तरह करना है कि यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इस 0 पॉइंट के ऊपर ही ओपन यहाँ तक हो चुका, यहाँ तक हमने ओपन जब कर लिया है तो अब हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। इसे थोड़ा सा फिक्स भी कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद हम दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ से एक आर्क लगा रहे हैं, ड्रॉ करते 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 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब ये जो आर्क आ रही है ये 2 के क्लोज़ है और 1 से स्क्वायर रूट 2 के बाद आ रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू थी वो 1.414 समथिंग इस तरह आ रही थी। इसी तरह यहाँ पर जो है वो 1.733 आ रही है। तो इस तरह ये मेरे पास स्क्वायर रूट 3 ड्रॉ हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 की। ये बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ गई, परपेंडिकुलर 1 आ गया और उसका ये वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर रूट 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मेरे पास होल नंबर है, कंपाउंड फ्रैक्शन है मेरे पास 4 की होल 1/3। उसको किस तरह रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये भी मेरे पास रैशनल नंबर ही है। अगर हम इसका होल ब्रेक करते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं देन वो मेरे पास रैशनल नंबर आता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब हमने इस फ्रैक्शन को किस तरह रियल नंबर पर ड्रॉ करना है। 4 की होल 1/3 है तो 4 होल में 4 की होल 1/3 है तो 4 ये जो नंबर है उसके बाद हमने जो लाइन्स लगानी है उसके बाद हमने बताना है 1/3, उसके बाद ये फ्रैक्शन को शो करना है। तो यहाँ पर रियल लाइन के ऊपर मेरे पास एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसे रियल लाइन बोल रहे हैं। तो अब मुझे नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो होल फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। मैंने फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे, मैंने जस्ट पॉजिटिव नंबर लिखनी है ताकि क्लियर ज़रा समझ में आ जाए। तो 4 के बाद अब 1/3 है, तो जो नीचे लिखा है वह 3, इसका मतलब है 4 के बाद 3 पोर्शन में उसे डिवाइड करना है। 3 पोर्शन में उस हिस्से को हमने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 4 के बाद ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, मतलब ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा उसका। 4 के बाद इसका मतलब है कि 4 के बाद 5 ही आ रहा है, तो 4 और 5 को 3 हिस्सों पे डिवाइड कर देना और कोशिश करनी है वो तीनों इक्वल ही हों, तब ये मतलब ठीक होगा। तो अब अब उसकी फ्रैक्शन में ऊपर वाले वैल्यू क्या लिखी हुई है 1, नीचे क्या लिखी हुई है 3। 4 की होल 1/3 था, 4 के बाद हमने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 के बाद 5 आ रहा था, 4 और 5 के दरमियान में हमने जो है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, फ्रैक्शन में नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, 3 हिस्सों पे डिवाइड करने के बाद ऊपर मेरे पास नोमिनेटर में क्या लिखा है 1। इसका मतलब है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंसिडर कर लेना। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास आंसर है 4 की होल 1/3। अगर ये 2/3 होता तो सेकंड पे लगा देते, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 होता या 9 होता, जितना यहाँ पे नीचे होता उतने हिस्सों में इसे डिवाइड करने के बाद ऊपर जो वैल्यू लिखी होती उतनी वैल्यू काउंट करने के बाद उतने पार्ट कंसिडर करने के बाद हमने बता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 की होल 1/7। अब -2 है तो रियल लाइन के ऊपर मैंने 0, -1, -2 और -3 और ऑलरेडी मैंने उसके पार्टीशन कर दी हैं। और कितनी पार्टीशन करनी थी, 7 पार्ट्स की, 7 हिस्से उसके करने थे। 1, 2, -2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पार्ट्स। और -2 के मतलब लेफ़्ट साइड पे हम जा रहे हैं, तो क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग लेफ़्ट साइड पे चलती है, तो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 पार्ट हो गए। ऊपर क्या लिखा है 1, तो हमने उसके फर्स्ट को कंसिडर कर लिया, -2 की होल 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8। 5/8 क्या है, 5/8 मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी, और जब वो नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगी। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 0, 1 और 0, -1 के दरमियान में लाई करेगी। ये बात एक फैक्ट है और ये काफ़ी हेल्प करता है। तो 5/8 है तो 0 और 1 के दरमियान में हम उसे 8 पोर्शंस पे 8 पे डिवाइड कर देंगे, 8 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। और ऊपर क्या लिखा है 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5वां पार्ट उसका ये बनता है। तो 5/8
ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की होल 3/4, तो ये आपने खुद करना है।